आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड। ये बीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हैलाइड। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, सम टाइम इसकी प्रेपरेशन भी पूछी जाती है। तो आज हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर हाँ इसके प्रेपरेशंस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ नहीं, इसके प्रेपरेशंस पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं होते क्या है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। देखो, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट मीन्स उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो बॉन्ड बना सकता है किसी भी एटम के साथ। दीज हाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय combination of element of comparatively higher electronegativity as of p block element। इट मीन्स इस केस में जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्ड किससे बनाएगा, जो कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे कि p ब्लॉक के एलिमेंट। जनरली इस केस में पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एच से। एक्चुअली में इस केस में होता क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं आपको पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट बता देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ये होता है पी ब्लॉक। पर पी ब्लॉक में भी आपके पास हर एक एलिमेंट नहीं आएंगे। जनरली आपको पता है जो ये वाले पार्ट होता है दिस आर नोबल गैसेस। जो ये वाला पार्ट होता है दीज आर रिगार्डेड एज नोबल गैसेज। आपको पता है जो नोबल गैसेज होती हैं वो कभी किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बहुत रेयर केसेस हो जाते हैं। तो इस केस में पी ब्लॉक के एलिमेंट सिर्फ यही आते हैं। इट मीन्स ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे आपके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहेंगे जब ये बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड फॉर्मेशन होंगे। द कॉमन एलिमेंट फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड आर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा, जो सारे आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में बताए हैं। नाउ द बॉन्ड फॉर्म्ड आर मोस्टली कोवलेंट इन कैरेक्टर। जनरली जो बॉन्ड है वो कोवलेंट कैरेक्टर का, क्योंकि है ही कोवलेंट हाइड्राइड से, तो बॉन्ड कोवलेंट कैरेक्टर का ही होगा। बट इन सम केसेस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड, द बॉन्ड में बी पार्शली आयनिक एज वेल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस ले लें, वहाँ पे बॉन्ड आयनिक हो सकता है, मीन्स आयनिक भी पॉसिबल हो सकता है ना। द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डरेबल फोर्सेज। जो मॉलिक्यूल है आपस में वीक वॉन्डरेबल फोर्सेज के टुगेदर की वजह से हेल्ड होते हैं। और इन सम केसेस हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑल्सो फॉर्म। किसी किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले इतनी आपने डेफिनेशन लिख देंगे, बेशक आप 3 ये जो मैंने स्टार्टिंग वाले बताई इतना लिखना चाहिए, इतना लिखे, आपकी मर्जी, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख देना। उसके बाद इसके 2-3 प्रेपरेशन वेज हैं। मैंने तो आपको ज़्यादा प्रेपरेशन वेज बताए हैं, आप थोड़े 2-3 लिख देना। आप मार्क्स की बात है, अगर 5 मार्क्स में तो आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स में, वैसे जनरली 2 मार्क्स में आता है एचपीयू में, तो आपने 2-3 प्रेपरेशन वेज लिखने। अब देखते हैं इसके प्रेपरेशन वेज आगे। प्रेपरेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। फॉलोइंग मेथड्स की वजह से, जो नीचे मेथड्स हैं उनकी वजह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जब हम डायरेक्ट कम्बिनेशन करेंगे तो बहुत सिंपल वे है। हाइड्रोजन लिया, फ्लोरीन लिया, 23 केल्विन पे फॉर्मेशन हुई तो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, वाटर प्रिपरेशन होगी। 3 टाइम ऑफ H2O लिया, N2 लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, 673 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट विल फॉर्म अमोनिया। सेकेंड इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल, बोराइड्स, कार्बाइड, नाइट्राइल, फॉस्फाइड एक्सेट्रा। तो इसमें से आप सारे मत करना, आप 2 की कर लो, 2 कर लो। बताओ कौन कौन से कर लो आप। ये वाले, एक ये वाला कर लो, एक ये एरिया। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते, तो मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ आपको इजी भी रहेंगे। पहले के अंदर हमने मैग्नीशियम लिया और ब्रोमाइड वाला लिया, उसको 6 टाइम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 6 टाइम ऑफ वाटर से ट्रीट किया तो डाइबोरेन प्रिपेयर हो गया। सेकेंड टाइम में सेम एसिड लिया, बट यहाँ पे N2 ग्रुप ले लिया तो हमारे पास अमोनिया प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन सुटेबल बाइनरी कंपाउंड। तो हम इस केस में एल्यूमिनियम कार्बाइड लेंगे, उसको हम एसिड से ट्रीट कराएंगे तो हमारे पास मीथेन प्रिपेयर हो जाएगा। 4 टाइप ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड निकल जाएगा। एक आप ये कर लेना इसका, और बेशक ये वाली रहने दो, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप ये वाली कर लो, ये वाली भी रहने देना आपने, ये वाली कर लो। 2 इजी वाली करनी है, क्योंकि डिफ़िकल्टी वाली मत करना। आयरन सल्फाइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराएंगे देन हाइड्रोजन सल्फाइड प्रिपेयर होगा और आयरन सल्फेट निकल जाएगा। और नेक्स्ट बाय द रिडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड ऑन द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी भी आप एक कर लो। ये वाली फर्स्ट वाली इजी है।
इसके अंदर हम लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। 2 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको आप ईथर के प्रेजेंट में ट्रीट करना है। आप जब ईथर जरूर लिख लेना है, मैंने लिख दिया ईथर। ईथर के प्रेजेंट में आपको ट्रीट करना है, डाइबोरेन प्रिपेयर होगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड निकल जाएगा और लिथियम क्लोराइड भी निकल जाएगा आपके पास। तो आपने इस केस में आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ लेनी है, यहाँ से आपने एक ये वाली पढ़ लेनी है, यहाँ पे एक आपने ये वाली पढ़ लेनी है, और जो मैंने पीछे बताई आपको वहाँ पे आपने ये वाली तो पढ़ ही लेनी, ये भी ईजी है, ये भी पढ़ लेना आप एक, और ये तीनों ही पढ़ लेना। ये तीनों सिंपल सी हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। इतनी की रिएक्शन पढ़ लो, इतनी काफ़ी होती हैं। वैसे आपको पूछेंगे 1-2 ही जाएगी, आप 1-2 लिख देना कोई, अगर आपको वो मार्क्स पे डिपेंड आप लिख देना। तो आपकी ये रही प्रेपरेशन मेथड्स, और आपको पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रही हैं। पी ब्लॉक बाय द वे है तो सारे हैं, पर इस केस में स्पेशल पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। पी ब्लॉक ये वाले, नोबल गैसेस भी पी ब्लॉक में आते हैं, पर नोबल गैसेस कंसीडर नहीं करते हैं हम। ये आपकी डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन भी सारी लिख देनी है।